जगन्नाथ रथ यात्रा का एक अपना ही विशेष महत्व है। वैदिक पांचांग के अनुसार ये यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है, जो कि बीते 7 जुलाई से रविवार से ओडिशा से पुरी शहर में शुरू हो चुका है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि द्वितीय से दशमी तिथि तक भगवान जन सामान्य के बीच रहते हैं और खास बात यह है कि इस बार 53 सालों बाद ये यात्रा 2 दिवसीय होगी। चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं इस यात्रा से जुड़ा कुछ इतिहास और क्या रही इस बार इसकी खासियत। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ओडिशा का पुरी शहर 7 जुलाई से शुरू हुए भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। 53 वर्षों बाद यह यात्रा 2 दिवसीय होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रविवार को लाखों श्रद्धालुओं के साथ रथ यात्रा देखी। राज्य सरकार ने उनकी यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था भी की। ओडिशा सरकार ने यात्रा को सुचारू संचालन के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जो आमतौर पर एक ही दिन आयोजित की जाती है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार इस साल 2 दिवसीय रथ आयोजन किया जाएगा, जबकि आखिरी बार 1971 में 2 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया था। परंपरा से हटकर 3 भाई बहन देवी देवताओं और भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र से संबंधित त्योहार से संबंधित कुछ अनुष्ठान भी रविवार को एक ही दिन में आयोजित किए गए। रथों को जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़ा किया गया, जहां से उन्हें गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। वहां रथ 1 सप्ताह तक रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथ भगवान की छोटी बहन सुभद्रा का रथ का नाम पद्मध्वज है। वहीं इस रथ को तैयार करने में काले और लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राजा इंद्रधुमन भगवान जगन्नाथ को शवर राजा के यहाँ लेकर आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। यही बताया जाता है कि यह बाद में नष्ट हो गया था। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि ययाति केशरी ने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं वर्तमान में मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है, जिसको 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव और अनंग भीमदेव ने कराया था। इस पूरी यात्रा में कई अद्भुत और अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। भक्त अपने भगवान का रथ खींचने के लिए ललायित रहते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हैं उसे फिर शरीर में लौटना नहीं पड़ता, यानी गर्भ धारण करके जन्म मरण के चक्र से उसे नहीं गुजरना पड़ता। इस जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा में एक अद्भुत और अनोखा दृश्य तो तब नजर आता है जब भगवान का रथ मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर चलकर रुक जाता है और कुछ देर ठहरने के बाद यह रथ फिर से आगे बढ़ता है। इसी क्रम में दोबारा 8 जुलाई की सुबह फिर श्रद्धालुओं ने रथ को आगे बढ़ाया। वही रथ अगले सोमवार को गुंडीचा मंदिर पहुंचेगा। यदि सोमवार को किसी कारण से नहीं पहुंच पाए तो फिर मंगलवार को ही पहुंचेगा। वहीं आपको बता दें कि 8 से 15 जुलाई के बीच में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। यहाँ उनके लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाने की परंपरा है और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। वहीं 16 जुलाई को इस दिन रथ यात्रा का समापन हो जाएगा और तीनों देवी देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौटकर स्थापित कर दिए जाएंगे। वहीं पुरी के साथ साथ और भी विभिन्न राज्यों में रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ रथ यात्रा के अवसर पर मंगला आरती में शामिल होने के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में भी भाग लिया। अहमदाबाद से इतर काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत रविवार से हुई और सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।